Hello बच्चों, let's see this question and the question says why is cambium considered to be a lateral meristem? हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कैम्बियम क्यों कंसिडर किया जाता है एक लैटरल मेरिस्टम की तरह। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि मेरिस्टम्स क्या होती हैं और मेरिस्टम्स कितनी प्रकार की होती हैं, कैम्बियम क्यों लैटरल मेरिस्टम की तरह कंसिडर किया जाता है और ये लैटरल मेरिस्टम का काम कैसे करता है। मेरिस्टम यानी कि प्लांट के बॉडी में एक ऐसा रीजन जो कि हमेशा कंटिन्यूअस ग्रो करता है और ये ग्रो करता है एक्टिव सेल डिवीजन के हेल्प से। एक्टिव सेल डिवीजन यानी कि उस रीजन में सेल डिवीजन कॉन्स्टेंटली होता रहता है और कांस्टेंट सेल डिवीजन की वजह से ग्रोथ होता है और ये है मेरिस्टम का काम और यही टिश्यूज बनाती हैं मेरिस्टम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर हम कह सकते हैं कि मेरिस्टम तीन तरह की होती हैं उनके लोकेशन की तरह। पहला है अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम प्लांट के एपिसेस पे पाए जाते हैं यानी कि उनके एंड्स पे पाए जाते हैं, जैसे कि रूट अपाइकल मेरिस्टम या फिर शूट अपाइकल मेरिस्टम। इन रीजन्स पे कांस्टेंट ग्रोथ रहता है और ये हेल्प करते हैं प्लांट के लेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि प्लांट का हाइट बढ़ता है इनसे। दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं दो नोड्स के बीच और उस रीजन को कहते हैं इंटरनोड। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम की वजह से होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम पाए जाते हैं लीव्स के बीच में और इंटरनोड के एरिया में और ऐसा ग्रोथ कॉमन होता है ग्रासेस में। तीसरा तरह का मेरिस्टम है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम का काम होता है कि ये ग्रोथ करता है प्लांट के विड्थ में, यानी कि ये प्लांट के चौड़ाई को बढ़ाता है, जो कि टेक्निकल टर्म्स में बोले तो गर्थ बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्क कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। अभी हमें जानना है कि लैटरल मेरिस्टम यानी कि हमारा जो कैम्बियम वो कैसे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करता है। पहले कैम्बियल रिंग बनता है या फिर कैम्बियम रिंग बनता है। कैम्बियम रिंग कैसे बनता है? ये बनता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम से। जब ये कैम्बियम रिंग एक्टिव होता है यानी कि मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, तब ये सेल्स बनाता है अपने दोनों साइड पे, यानी कि बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी। बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है और अंदर की तरफ ये बनाता है सेकेंडरी जाइलम। ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं इनका रेट ऑफ फॉर्मेशन सेम नहीं होता और जो कैम्बियम रिंग होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है हमारे भीतर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ ये ज्यादा एक्टिव होता है और इसकी वजह से जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो ज्यादा बनता है और इसकी वजह से फ्लोएम का टिश्यू जो कि बाहर होता है वो क्रश होने लगता है, यानी कि दब जाता है। और जो फ्लोएम दबता है वो दोनों फ्लोएम दब जाते हैं, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। और इसी तरह ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है और प्लांट का विड्थ बढ़ता है और इसी तरह ये एक लैटरल मेरिस्टम की तरह काम करता है। I hope you understood the solution. Thank you and all the best.